Now students, let's have few results based on singular and non-singular matrices. Now see, the first result is if A and B are both non-singular matrices. I have written here if matrix A is non-singular, तो आपको पता ही है अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, और अगर बी मैट्रिक्स भी नॉट सिंगुलर हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है इन दोनों को कंबाइन करने पर. दिस इम्प्लाइज दैट ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर. ठीक है, अगर दोनों में से एक भी सिंगुलर हो गया, मतलब अगर डिटर्मिनेंट किसी का ज़ीरो हो गया, तो ए बी और बी ए जो आपके हैं वो सिंगुलर होंगे. अगर दोनों के डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हैं तो दोनों की प्रोडक्ट ए बी और बी ए, मतलब ए बी और बी ए का भी जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे वो भी नॉन सिंगुलर होगा. डैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी हमारे पास ज़ीरो होगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी हमारे पास ज़ीरो होगा, प्रोवाइडेड ऑर्डर मस्ट बी सेम. ऑर्डर ऑफ ए एंड बी बिल्कुल सेम होना चाहिए. प्रोवाइडेड ऑर्डर ऑफ ए एंड बी मस्ट बी सेम. राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर द एमसीक्यू. इसको आपने बहुत अच्छे से एनालाइज करना है. कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट. The determinant of product of matrix is equal to the product of determinant. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हो वो किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी. मीन्स ये डिटर्मिनेंट सेपरेट आप कर सकते हो, और ए और बी का वही ऑर्डर मस्ट बी सेम. ऑर्डर मस्ट बी सेम, अदरवाइज ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी. नेक्स्ट रिजल्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, मतलब कि अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपने उसका एडजॉइंट निकाला है, और उस एडजॉइंट का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो उस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ये तो पता ही आपको, स्केयर मैट्रिक्स हमने लेने हैं. जितने भी हम रिजल्ट्स कर रहे हैं सबके लिए स्केयर मैट्रिक्स पर ही एप्लीकेबल हैं सारे रिजल्ट्स. तो यहाँ पर n क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है विच इज़ यूज्ड इन मैनी MCQs. कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट. नेक्स्ट रिजल्ट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर. तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अर्लियर द थ्योरम्स वर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. बट नाउ एज यू नो द सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड, तो हमें अब सब कुछ करना है, जितना करना है उसमें से हम कुछ नहीं छोड़ेंगे. राइट, क्योंकि अगर आप उसमें से भी स्किप करोगे तो वो क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं. अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो निकल गया है, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बचे हैं, मतलब ये वैसे अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ द बेस ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो ये बहुत अच्छे से आपने इनके प्रूफ्स करने हैं. दिस इज़ अ थ्योरम. तो थ्योरम क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब दोनों साइड रिजल्ट चलेगा. मीन्स फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड, सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट. तो ए क्या है आपका? नॉन सिंगुलर. इन्वर्टिबल मैपिंग के बारे में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ. इन्वर्टिबल मैपिंग का मतलब ये होता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कोई फंक्शन है तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा आइडेंटिटी. तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे. हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं. लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस. तो अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये सिंगुलर है, फर्स्ट में तो हम ये लेकर चलेंगे कि इन्वर्टिबल है और प्रूव करेंगे कि ए इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर. और सेकंड में हम ए को नॉन सिंगुलर लेकर चलेंगे. गिवन हम लिखते हैं, गिवन इज ए मैट्रिक्स ए हैज़ इन्वर्स. इन्वर्टिबल का मतलब ही ये होता है कि इन्वर्स होना. तो अगर हम ए और बी, ए का इन्वर्स अगर हम बी लेते हैं, मीन्स कि ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो
तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो इन्वर्टिबल की डेफिनेशन होगी, यही है ना, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, आंसर इज़ 1। अब इस 2 को मैं अगर ए ले लूँ और इसको मैं बी ले लूँ तो ए बी की प्रोडक्ट 1 आ गई ना, इट मीन्स बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। तो यहाँ पर ए बी हमने आइडेंटिटी लिया, दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं। तो जब हमने डिटर्मिनेंट लिया, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 मीन्स 1, ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1। अब देखो बेटा, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया है कि आप इसको सेपरेट कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1। अब देखो दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट 1 आ रही है, इट मीन्स कि जो आपका ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता किसी भी केस में। अब देखो ये अगर ये 2 होगा तो ये 1/2 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये 1/4 होगा। ऐसा तो कुछ भी होने वाला कि ये 0 हो जाए और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर ही हमने आंसर दे देना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज़, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो ए क्या होगा, ए इज़ नॉन सिंगुलर, राइट। अब हम इसका कन्वर्स लेकर चलते हैं, तो कन्वर्स में हम क्या लिखेंगे, कन्वर्स में हम लिखेंगे गिवन इज, गिवन आपका क्या है, गिवन इज ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो अगर आपका ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। अब हमने जाना कहाँ है, हमने इन्वर्स फाइंड करना है टू प्रूव ए इज़ इन्वर्टिबल, ए इज़ इन्वर्टिबल, राइट। तो अब हम इन्वर्स निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे वो देखो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो अभी आपने एक रिजल्ट किया था, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इनटू आइडेंटिटी, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको हमेशा यही रिजल्ट मिलता है, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अब आप इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इसको डिवाइड कर दोगे पूरी स्टेटमेंट के साथ। आई विल गेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और हम डिवाइड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, और डिवाइड हमेशा किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से ही होता है, ज़ीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स से आप कभी डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ से देखो हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, बड़े ध्यान से देखना है। इस क्वांटिटी को मैं एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं पुट करने लगी हूँ बी, और इसको भी मैं बी पुट करने लगी हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी ए। तो ये कब होता है रिजल्ट, जब आपकी कोई मैपिंग, जब आपका कोई फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए, बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए। तो इसको इन शॉर्ट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स फिर किसके इक्वल होगा, ए किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके साथ ही हमें एक नया फॉर्मूला भी मिल गया कि ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर आप यहाँ पर ए इन्वर्स की जगह बी भी लिख सकते हो, और बी को हम बाद में बोल देंगे कि बी हमारा एक्चुअल में है क्या, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। तो फॉर्मूला हमें मिला ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल रहा है। देखो कौन कौन से रिजल्ट मिले हैं, दोबारा से मैं रिकॉल करती हूँ। सबसे पहला रिजल्ट हमें मिला था कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके जॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मिलता है। सेकेंड रिजल्ट हमने किया कि दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हो।
थर्ड हमने किया कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो और वो मैट्रिक्स कोई n क्रॉस n का है तो उसका आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। फोर्थ रिजल्ट हमने किया कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होगा। और फिफ्थ हमने किया कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ज़ीरो। सिक्स रिजल्ट हमारे पास आया कि एवरी स्केयर मैट्रिक्स इज स्केयर, सॉरी नॉट एवरी, कई बार नहीं भी होते, अ स्केयर मैट्रिक्स has its inverse and given by, अगर if a square matrix has its inverse, अगर हुआ तो क्या होगा, A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस तरह से हमने इनवर्स को फाइंड करना है। तो जो हमारा लास्ट चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर, जिसमें मैट्रिक्स में हम इनवर्स फाइंड कर रहे थे, अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस ना लगाएं तो हम ये मेथड लगाकर भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A निकालने पर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। Well students, question we will cover in the next video. Thank you for the today's lecture.